एसएससी एमटीएस 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 48 सेट में जीके के 1200 क्वेश्चन शामिल हैं। यह सेट नंबर चौथा है। 14 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यह शिफ्ट फर्स्ट है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डेल्व ईडीयू में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो आंसर होगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, आपको पता होगा जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह केरल का है। ओडिसी जो नृत्य है यह उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो आंसर होगा किशोर कुमार, यानी पहला आंसर जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? तो आंसर होगा 1906 में, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर होगा जून में, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी यानी यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाती है? तो आंसर होगा ओजोन परत। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल में मिलती है। नेक्स्ट है, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। नेक्स्ट है, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाई, यानी जो मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो आंसर होगा सन, यानी सूरज के द्वारा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी एफएसडीसी ऑफ इंडिया, यानी भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष हैं? तो कौन होते हैं? तो आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो आंसर होगा पेशीय बल, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। 22 जुलाई के तीनों शिफ्ट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर देखें। क्वेश्चन है, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी डैश वंश के शासक थे? तो किस वंश के शासक थे? तो आंसर होगा पुष्यभूति, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बैगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा लैवेंडर क्रांति, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, फीता कृमि जिसे टेप वर्म कहते हैं प्राणी जगत के किस वर्ग यानी ग्रुप से संबंधित है? तो आंसर होगा पट्ट कृमि जिसे प्लेंटी हैंथनीज कहते हैं, यानी दूसरा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, बागरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा असम, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो आंसर होगा राष्ट्रकूट, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर कॉल्ड, यानी ब्लॉक माउंटेन्स जो ब्लॉक पर्वत होते हैं उसके उठे हुए खंड को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा हॉर्स्ट्स। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, ये करंट का क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह रिपीट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा भगवंत मान, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो आंसर होगा वलमकली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये कहाँ का है? तो केरल का है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचबीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी दूसरा जो
ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो आंसर होगा भाग 4। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग जो 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 5 संघ से संबंधित है, और जो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डैश द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन। ठीक है, ये नॉवेल है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा शशि थरूर, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया? ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? तो आंसर होगा माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन जो है यह कारण नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, इसे डैश कहा जाता है। तो आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। ठीक है, यानी पहला जो आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलकत्ता, जिसे कोलकाता भी कहा जाता है, में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किस चीज़ की स्थापना की? तो आंसर होगा रामकृष्ण मिशन की। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट है, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है, तो किसका माप देती है? तो आंसर होगा जनसंख्या घनत्व का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। तो पहला इसमें, नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो है इसमें द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो नागर शैली है ये दिया है कि उत्तर से संबंधित है, और जो द्रविड़ शैली है वह दक्षिण से संबंधित है। तो इसमें जो दोनों कथन है वो सही है। ठीक है, नागर होता है, एक बेसर होता है, एक द्रविड़ होता है। ठीक है, नागर जो है वह उत्तर से संबंधित होता है, और जो बेसर शैली है वह जो है मध्य भारतीय शैली से संबंधित है, और जो द्रविड़ शैली है वह दक्षिण भारतीय शैली से संबंधित है। ठीक है, यानी इसमें दोनों पॉइंट सही होंगे। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन ए सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक्स 2020 प्लेड इन 2021? यानी जो समर ओलंपिक्स 2020 हैं कब आयोजित किए गए? तो 2021 में। इनमें से कौन सिल्वर मेडल जीता था? तो आंसर होगा रवि कुमार दहिया। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। यह लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।